अगर वो एरिया की बात करता, कोई भी दो फिगर आपको, अब हमें नहीं पता कैसा भी है ना, मान लो ये इस तरीके से कोई भी फिगर होता, इसके एरिया के बारे में बात करता, फिर इसका मॉडल बना देता, यहां पे इसका मॉडल बना देता ऐसे, ये इसका मॉडल, फिर कहता कि भैया इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है ना, मान लो। अब बच्चे बोलेंगे रेडियस के बारे में कैसे बात कर रहा है, हमें क्या पता भाई कैसा फिगर है, कुछ तो डायमेंशन दी होगी, लेंथ दे दे, रेडियस दे दे, जो देना हो दे दे, हमें नहीं पता कैसा फिगर है, फिगर का शेप कुछ भी हो सकता है। तो इसकी लेंथ जो भी रही होगी, चाहे रेडियस बोलो लेंथ बोलो, इसकी लेंथ चाहे जो भी रही होगी, आप समझ गए, तो क्या लगाओगे एग्जाम में, देखो इसकी लेंथ कुछ भी रही होगी, लेटर से कैपिटल एल, जिसको आप रेडियस बोल दो, जो बोलना है हाइट बोल दो, जो कुछ तो देगा ना एग्जाम में, कुछ तो देगा ना, ठीक। और इसके बारे में स्मॉल, इसकी लेंथ स्मॉल एल या रेडियस स्मॉल आर या हाइट स्मॉल, कुछ तो देगा। लेंथ, रेडियस भी लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ होती है, लेंथ भी लेंथ होती है, ब्रेथ भी लेंथ होती है, विड्थ भी लेंथ होती है, कुछ तो देगा, ठीक है। इसका एरिया कैपिटल ए या A1 कर दो, इसका एरिया A2। अब आप समझ गए क्या करेंगे हम लोग एग्जाम में, डायरेक्ट A1 बाई A2, अभी आपको पढ़ाया था कि एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू क्या होता है, डायमेंशन का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगेगा बस इस बार, यानी कि सर डायरेक्ट लगाओगे A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका लेंथ का स्क्वायर बाय इसकी लेंथ का स्क्वायर, बस खत्म। अब समझ गए, इसकी लेंथ रेडियस कुछ, अरे नहीं समझा, लो चाहे ये लगा दो, अरे जो दिया रहेगा लगा देंगे, चाहे ये लगा दो A1 बाई A2, मान लो लेंथ ना देके रेडियस के बारे में बात कर देता, तो रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, बस डायमेंशन का स्क्वायर करना है। मान लो हाइट के बारे में बात कर देता, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले की हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके मॉडल की हाइट का स्क्वायर। मान लो आपको विड्थ दे देता, विड्थ को W से दिखा देते हैं, है ना, इसमें विड्थ, हमें क्या पता कैसा फिगर, इसकी विड्थ W, इसकी स्मॉल w, तो हम लोग क्या करते, फर्स्ट वाले का एरिया यानी कि एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय मॉडल का एरिया इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, डायमेंशन का स्क्वायर यानी कि विड्थ का स्क्वायर, तो विड्थ का स्क्वायर, इसकी विड्थ का स्क्वायर भाई इसकी विड्थ का स्क्वायर। ऐसे सवाल को आप हैंडल करके आएगा, इसमें से आपको 1 2 3 चीजें दी रहेंगी और A2 या A1 आपसे पूछेगा, ये दोनों दिए, अरे चारों में से 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीज आपसे पूछेगा। मैंने तरीका बता दिया है, अब आप एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा ऐसे सवालों को। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, उसी में कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज इक्वल्स टू, है ना। अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस फिगर में देखिए AD अपॉन DB अगर हम निकालें, AD अपॉन DB अगर हम लोग निकालें तो वो AE अपॉन EC के इक्वल आ रहा है, ठीक आ रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो AD अपॉन DB अगर हम लोग निकाल लें, कितना है, AD कितना है 10 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना, DB कितना है 15 सेंटीमीटर, गया 5 2 जा 5 3 जा, सो AD अपॉन DB भी कितना आ रहा है 2/5, और आप AE अपॉन EC भी निकाल लीजिए, AE अपॉन निकाल लो AE अपॉन EC भी निकाल के देख लो भाई कितना आ रहा है, AE कितना है हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय EC कितना है हमारे पास 21, गया, और 7 से 7 2 जा 3 जा, तो भाई ये भी आ गया 2/3, बहुत सही, यानी कि दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों 2/3 के इक्वल आ रहे हैं। चलो इससे क्या पता चला हमें, दिस इंप्लाइज, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का आप क्या करोगे कन्वर्स, तो अब हम बोल सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC, सिंपल सी बात है ना, दिस इंप्लाइज कि भाई DE इज पैरेलल टू BC बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अगर ये पैरेलल हो गया, ये देखिए DE किसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया, तो भाई ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, AB क्या है ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से जितना ये है उतना ही तो ये हो जाएगा 55, और एंगल ABC उसने पूछा हुआ था तो कितना आ गया 55, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ